वो जिंदगी देना जिस जिंदगी के लिए आप पूरी जिंदगी लगा देते हैं। वो होती है आपकी सफलता, और वो होती है आपके सपने, ड्रीम, जिसके लिए व्यक्ति पूरी लाइफ लगा देता है। और बस केवल एक जो ये केवल बोलता है हर व्यक्ति से, कोई बात नहीं, अभी तो है, अपना वक्त आएगा, है ना? अपना वक्त आएगा, अपना समय आएगा। लेकिन दोस्त, मेहनत भी बहुत सिस्टम से होनी चाहिए, नहीं तो कुछ ऐसा ना हो कि करते करते बहुत से लोग हैं कि पूरी जिंदगी लगा दिए, फिर लोगों ने बोला कि तो उनका तो वक्त आ गया था, उनका तो समय आ गया था। ऐसा लगभग ये मान चलिए 95% लोगों के पास होता है। 5% लोग होते हैं जिनका समय आ जाता है, वक्त बदल जाता है, और वो सक्सेस की उस सीढ़ी पे पहुंच जाते हैं जहां पे उनको पहुंचना चाहिए। लेकिन उसके पीछे उन्होंने हर बात को सुना, हर बात को समझा। क्योंकि अगर आप अपनी बात किसी से कहना चाहते हैं तो उससे पहले उसकी बात आपको सुननी पड़ेगी। अगर आपका क्वेश्चन क्लियर है तभी आपका आंसर क्लियर होगा। कुछ लोग केवल पैसे कमाने के लिए मल्टीप्लाई सिस्टम करना शुरू कर देते हैं। हमने 2100 दिए, 2100 ही लेना है, हमने 2100 दिए, 2100 लाना है, इतना पैसा बनना है, इतना आया, इतना विड्रॉल हुआ, इतना ये, बस इसके अलावा क्या है उस व्यक्ति को। तो निश्चित है दोस्त, इस चीज का मतलब समझिए कि हम अगर कोई काम कर रहे हैं तो कोई भी काम करने के पीछे एक बेस, एक आधार जरूर होता है। आज अगर हम आपसे बात कर रहे हैं तो उसका बेस आधार होगा, आप अगर हमें सुन रहे हैं तो उसका भी कोई एक बेस आधार होगा। तो निश्चित है अगर आप किसी भी संस्था में जुड़े हैं और किसी को आप संस्था में लाने की कोशिश कर रहे हैं और किसी को लाए हैं, उस संस्था ने क्या बताया, संस्था किस उद्देश्य से आई, वो उद्देश्य नहीं खत्म होना चाहिए। तो मैं एक बार फिर, जितने भी पैनल पे लोग हैं, नए लोग कुछ बैठे होंगे, कुछ पुराने लोग हैं जिनको नहीं पता है कि जीवन दान क्यों है। जीवन दान है कि हम सब मिल करके एक दूसरे की मदद कैसे करें, जो अकेला नहीं कर सकता था, जो आप अकेले नहीं कर सकते थे, आपने अपनी टीम का गठन किया। वो टीम सब मिल के, सबका मतलब सब मिल करके उस काम को कर दें जो आपके लिए इम्पॉसिबल था, लेकिन सब लोग करेंगे तो वो पॉसिबल में बदल जाएगा। मैं एग्जांपल देना चाहता हूं। अगर ये मान चलिए 100 किलोमीटर की दौड़ है और 100 किलोमीटर दौड़ पे एक वहां पे लास्ट में जैसी 100 किलोमीटर की दौड़ कंप्लीट हो गई, वहां पे 1 करोड़ रुपया रखा हुआ है। एक व्यक्ति क्या 100 किलोमीटर की दौड़ दौड़ के वहां पे ले सकता है एक दिन के अंदर? हेलो, Recording in progress. 1 करोड़ पैसा रखा था जो जिंदगी के आपका सपना था कि वो सपना अगर मुझे जिंदगी में 1 करोड़ रुपया हमें कमाना है, उसके लिए आप डेली काम पे निकलते हैं, काम करते हैं। ये हर व्यक्ति की एक सपना होता है, बिना सपने का कोई नहीं होता है। लेकिन कुछ लोगों के आज सपने कुछ होते हैं, सोने के बाद सुबह सपने बदल जाते हैं, तो वो सपनों में फिर दम नहीं होती।
सपने मजबूत होने चाहिए, उस सपने में आप भी मजबूत होने चाहिए। फिर कितना भी आंधी तूफान आए, कुछ भी आए, फिर आपको हिलना नहीं है, तब सपने व्यक्ति के पूरे होते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि जो 100 किलोमीटर की दौड़ पे जो 1 करोड़ रुपया रखा हुआ है, एक व्यक्ति अगर दौड़ना स्टार्ट करे उसके लिए इम्पॉसिबल है। लेकिन आपने लोगों को बोला कि वहां पे पहुंचने पे 1 करोड़ रखा है, और वो एकदम सुनिश्चित है, एकदम 100% रखा है, लेकिन मिलेगा उसी को जो यहाँ से 100 किलोमीटर की दौड़ को पूरा करेगा। अगर आप लोगों ने एक अपना दिमाग लगा के क्या किया, 100 लोगों को अपने टीम बनाई, उस टीम में एक डिसीजन लिया गया है कि एक व्यक्ति 1 किलोमीटर की दौड़ को दौड़ेगा, 1 किलोमीटर की दौड़ को दौड़ेगा। अगर वो 100 लोग, हर व्यक्ति 1 किलोमीटर दौड़ दौड़ सकता है, और एक एक किलोमीटर की दौड़ दौड़ते हुए 100वां व्यक्ति जब 1 किलोमीटर की दौड़ पे पहुंचेगा, तो वो 1 करोड़ रुपया उठाएगा, और वो 1 करोड़ रुपया 100 में डिवाइड हो जाएगा। सभी के पास 1-1 लाख रुपया, 1 करोड़ जो था वो 1-1 लाख रुपया सभी को मिल जाएगा, जो सिंगल के लिए इम्पॉसिबल था, कभी नहीं हो सकता था। इसको कहते हैं टीम वर्क। बस यही करने आए। लेकिन आप किसी को गिरा के, उसके ऊपर चढ़ के, उसको पैसा न दे के, बेईमानी करके आप 1 करोड़ आप ही के बल उठाने की कोशिश कर रहे हैं, वो व्यक्ति जीवन दान फैमिली के लिए तो नहीं है। यहाँ पे अगर 100 लोग थे तो 100 लोग क्या थे, ईमानदार थे। एक व्यक्ति ने लिया, और ऐसा नहीं, अगर कुछ लोग ऐसी नीयत रखते हैं कि जिसको भी लास्ट मौका दिया गया है, उनको पता है कि कम से और लोग तो बहुत 1-1 किलोमीटर तो सब लोग दूर खड़े ही हुए हैं। जिसको मौका मिला 1 करोड़ में, जिसको उठाया उसने, एक किसी को, अब जैसे जिन लोगों का दिमाग वैसा निगेटिव होता है और चीटिंग वाले हो, उन्होंने क्या किया, एक अपने कहीं फोन का सिस्टम है, अपने भैया को फोन किया कि भैया उस जगह आप मिलो। बस उसके बाद जैसे ही हम वहां पहुंचेंगे 1 करोड़ हमें मिलेगा, बाइक लेके आ जाना, कार लेके आ जाना, रखेंगे और भाग जाएंगे। बाकी वो सिस्टम कभी चले ना, लोगों को 99 लोगों को अब विश्वास हो जाए, उसे कोई मतलब नहीं भाई। अपना काम हुआ ना, 1 करोड़ अपने को मिल गए, बाकी 99 लोगों को अब दूसरा कभी अपॉर्चुनिटी मिले भी, बोला भी जाए कि भाई वहां 1 करोड़ का है और ये 100 किलोमीटर दौड़ दौड़नी है, अब वो जिंदगी में 99 लोग तैयार नहीं होंगे। तो मैं यही कहना चाहता हूं दोस्त, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, और हम जिंदगी में यहाँ जो आए हैं, कागजों को इकट्ठे करने के लिए नहीं आए हैं। कागज तो एक जरूरत की चीज है। उस जरूरत की चीज के लिए आप इंसान को पैरों की तरह कुचलते चले जाएं, इंसान को इंसान ना समझ करके उसकी बेईमानी करें, जिसका पैसा टाइम से जिसको पहुंचना चाहिए था उसको ना दे करके आप केवल अपने लिए सोचें, तो दोस्त फिर मुझे लगता है इसके लिए फिर डॉक्टर नहीं बना है। सुधरेंगे तो आप खुद ही सुधरेंगे, आपकी परिस्थितियां सुधार देंगी, क्योंकि घर में ईमानदारी से आया हुआ धन ही धन होता है। किसी भी तरह से बेईमानी से घर में आया हुआ धन कुधन होता है। आप भी यहाँ पे बैठे हुए बहुत से ऐसे लीडर होंगे जिन्होंने इन्वेस्टमेंट और भी प्लान 20 साल से किए होंगे, पैसा तो बहुत कमाया, हाथ में कुछ भी नहीं है, और जिस स्पीड से आया था उस स्पीड से ही रिटर्न वापस खत्म होगा।
क्योंकि वहां मेहनत नहीं थी। आज भी कुछ लोग जीवन दान के माध्यम से फेलियर इसलिए हो गए क्योंकि वो बहुत स्पीड से यहाँ पे सब कुछ लेने के लिए, किसी और के काम करने से, किसी और की मेहनत से कैसे भी कर कर के उनको मिला, उनको वो पैसा किसी भी तरह से बस वो लेना चाहते हैं। उसके बाद फंडिंग मिलने के बाद क्रॉस लाइन को बेच कर अपने जेब में डाला। संस्था चले, संस्था टीम बढ़े या ना बढ़े, उनसे उनको कोई मतलब नहीं। उनका मतलब है कि 50 से 60,000 जो उनको मिला, फंड मिला, उसको उन्होंने उसको दूसरे को बेच के 40,000 में बेचा। उसके बाद 40,000 अपने जेब में डाले, बात खत्म हो गई। फिर लोगों के काम करने से फिर टीम बढ़ेगी, टीम बढ़ने से फिर फंड बढ़ेगा, फंड बढ़ेगा तो अगले महीने करके फिर रिक्वेस्ट लगा के फिर कंप्लीट करेंगे। बाकी टीम जीरो है, इनकम जीरो है, लेकिन फंड चाहिए। तो दोस्त, उसके लिए भी सिस्टम बनाया गया कि जितनी इनकम उतना फंड। आप पहले खुद सक्सेस होइए और सक्सेस होने के बाद अब अगर जरूरत, अगर ये है कि आप इसी पुशिंग में अगर आप काम कर गए। देखिए, एक चीज और बहुत ध्यान समझने वाली बात है, जो लोगों को हो सकता है डाउट हो रही हो। अगर आपके फंड में 50,000 रुपए पड़ा है या 1 लाख रुपया पड़ा है, लेकिन इस मंथ की इनकम आपकी अगर 20,000 हुई है, तो आप 20,000 का फंड उठा सकते हैं। 80,000 का फंड संस्था में पड़ा रहेगा, वो है आप ही का, वो कहीं नहीं जाने वाला है। लेकिन आप अगले महीने अगर 50,000 की इनकम क्रॉस करते हैं, तो ये 50,000 का भी फंड आप प्राप्त कर सकते हैं। उसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है, किसी लीडर को कोई भी फोन परेशान करने की आवश्यकता नहीं है। जितना इनकम करते जाओ, ये सारा अगर पद आपका है, तो वो पड़ा हुआ फंड भी आपका अवेलेबल है और जिंदा है। वो फंड आपका कभी कहीं नहीं जाएगा। जिस तरह से आपकी इनकम बढ़ती जाएगी, उतना ही तरीका से आप फंड उठा सकते हैं। लेकिन फंड मैंने दिया है समाज के लिए, संस्था के लिए, उसमें आपका एक्टिविटीज होनी चाहिए। बहुत से लोग हमसे पूछते हैं कि साहब, एक्टिविटीज का मतलब ही उनको पता नहीं होता है। एक्टिविटीज का मतलब होता है जिस काम के करने से आपके अंदर बैठा हुआ इंसान को खुशी मिले, और बाहर के जो इंसान हैं उनको भी खुशी मिले, और जो लोग देखें उनके भी मुंह से निकले, वाह क्या बात है, लगे कि सुंदर काम करें, बहुत बढ़िया काम करें। बस इसको कहते हैं सोशल एक्टिविटीज। लोग पूछते हैं साहब, नौ दुर्गा का है, मंदिर में पूजा अगर करा दें और कुछ करवा दे, ये जो चीजें हैं, ये तो सभी लोग कर ही रहे हैं। अब आप अपने ही कहीं आपको जरूरत है, मंदिर में आप पूजा कराना चाहते हैं, दुर्गा पूजन कराना चाहते हैं या कुछ कर रहे हैं, आपने ये सोचा कि एक पंथ दो काज। एक काम करता हूँ कि यहाँ पे हमें तो खर्च करना ही था, क्योंकि हमने संकल्प लिया था कि अब की नौ दुर्गा में जो है ना, मैं भंडारा कराऊंगी या कुछ और कराऊंगा, या जो है ना कुछ ये खर्चा है पूजन कराऊंगा, तो वो तो हमारा पहले ही से संकल्प है, कराना ही है। बस मुझे क्या करना है, एक बैनर लगा देना है और उस बैनर को दिखा देना है और वहां से पैसा उठा लेना है। क्योंकि वो संस्था हमारी तो है नहीं, वो संस्था सुनील दत्त शर्मा की है, और सुनील दत्त शर्मा से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमारा लेना देना केवल इतना है कि हमारे काम करने से वो हमारा पैसा हमें दे, और दूसरा चीज है, जो हमारा पैसा बने वो हम अगले को कैसे भी दिखा के, कैसे भी करके संस्था से पैसा निकाल लें। ये सोच रखने वाले व्यक्ति ज्यादा दिन तक
नहीं रहेंगे। सुनील दत्त शर्मा को नहीं चाहिए कि आप मुझे सुनील दत्त शर्मा को दिखाओ कि आप क्या एक्टिविटीज कर रहे हैं। मैंने एक नहीं 1000 बार बोला, मालिक आप हो। आप अगर संतुष्ट हैं, आपको लगता है कि आपने बेहतर किया, तो फिर करिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये समझ के करिए ना कि अगर इन चीजों को, मैंने लगा इन चीजों को देख करके जो हिंदुस्तान का और वर्ग देखेगा, उसका यूएमसीए फाउंडेशन का स्टेटस क्या जाएगा उसके दिमाग में। उसके दिमाग में उसका स्टेटस क्या बनेगा, उसकी पिक्चर क्या बनेगी। और जब आपके फाउंडेशन का पिक्चर क्लियर होगी, लोगों को दिखेगी, तो आपके फाउंडेशन को वो देख करके आपके साथ जुड़ने का काम करेंगे। और पिक्चर अगर धुंधली होगी और पिक्चर क्लियर नहीं होगी, डाउटफुल होगी, क्या चल रहा है, पिक्चर अगर गंदी होगी, तो दोस्त फिर आपका मेहनत करना व्यर्थ है। क्योंकि आपने अपनी छवि, अपने संस्थान की छवि खराब करके रखी है। मार्केट में आपके साथ आपको कोई जगह देने वाला नहीं है, ना आपको ना आपके संस्था को। तो कुछ ऐसा काम करिए जिससे लोगों के देखते ही लगे वाह। अगर अंदर से निकलता है वाह, तब है। अगर वाह नहीं निकलता है तो सोशल एक्टिविटीज नहीं है। तो कोई प्रेशर नहीं है। आप उस व्यक्ति को संस्था की बागडोर पकड़ाइए जिसके अंदर क्षमता है, क्रिएटर है, और अच्छे से मैनेजमेंट करना जानता है, और उसे पता है कि ये संस्था हमारी है। इस संस्था को सुंदर कैसे बनाना है, कैसे सुंदर और बनाया जा सकता है जिससे पूरा हिंदुस्तान के लिए एक मैग्नेट बन जाए। पूरा हिंदुस्तान एक प्लेटफॉर्म पे आकर के इकट्ठा हो जाए, जहां पे अनेकता में एकता हो। पूरा पावर